जीवा नमस्कार। आज हमारे इस हेल्थ इज वेल्थ सीरीज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। आप आते हैं, हमसे जुड़ते हैं और हमारे हेल्थ एक्सपर्ट्स की नॉलेज से आप बेनिफिट उठाते हैं। हमें बहुत अच्छा लगता है और हमें और भी अच्छा लगेगा आप इसको और ज्यादा स्प्रेड करें। आप अपने सभी जानने वालों में, अपने फ्रेंड्स में, अपने रिश्तेदारों को मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को बेनिफिट मिल सके। आज इस टफ समय में हम सभी जानते हैं डॉक्टर्स, नर्सेस, हेल्थ वर्कर्स सब दिन रात अपनी सेवा से सबको फायदा देने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा हेल्थ इज बेनिफिट सीरीज शुरू करने का मकसद ही है कि हमारे जीवा एक्सपर्ट्स अपनी नॉलेज से मैक्सिमम बेनिफिट्स पहुंचा सके। तो आप लोग मैक्सिमम सब अच्छे से अच्छे शेयर करेंगे, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएंगे तो बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। आज की इस सीरीज में आज की हमारी जीवा एक्सपर्ट है जी साधना गुप्ता जी। आज हमें साधना जी बताएंगी कि हमारा इम्यून सिस्टम हम कैसे इंप्रूव कर सके और उसके साथ ही ऑक्सीजन लेवल हम कैसे अपना बूस्ट कर सके। हम चलते हैं जी साधना जी के पास और जानते हैं कि क्या टिप्स वो हमें दे रही हैं। ओवर टू साधना जी। थैंक यू सुचिता जी। जीवा नमस्कार। मैं जी साधना गुप्ता ट्रू वेल्थ इज हेल्थ सीरीज में आप सभी का अभिनंदन करती हूँ। आज हम सब एक वैश्विक महामारी कोविड-19 से लड़ रहे हैं। ऐसे समय में ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम सब पॉजिटिव रहें और अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम और अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग रखें, यानी अपने शरीर की प्राण शक्ति को स्ट्रॉन्ग रखें। जैसे ही हमारी शरीर की प्राण शक्ति या इम्यूनिटी सिस्टम कमजोर पड़ता है, वैसे ही बहुत सी बीमारियां हमें घेर लेती हैं और हमारा मन, बुद्धि और आत्मा की शक्ति भी क्षीण होती चली जाती है। तो आज हम ये सीखेंगे कि किस तरह हम अपने शरीर में अपनी प्राण शक्ति और ऊर्जा को बढ़ा सकते हैं। तो कोई चैट बॉक्स में मुझे बताएगा कि हम क्या कर सकते हैं योग के द्वारा जिससे कि हमारे शरीर में ऊर्जा या एनर्जी बढ़े। तो आप चैट बॉक्स में लिखकर मुझे बता सकते हैं। यस यस, बिल्कुल ठीक। तो अलग अलग तरह के प्राणायाम या अलग अलग तरीके के आसन कर हम अपने शरीर में ऑक्सीजन का लेवल बढ़ा सकते हैं और हम अपने शरीर में इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं। तो आज मैं आपको बहुत ब्रीफ में थोड़े प्राणायाम करना बताऊंगी जो कि आज के टाइम में हम सबको जरूर करने चाहिए। तो प्राणायाम करने के लिए सबसे पहले हमें 3 स्टेप्स उसके जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। सबसे पहले प्राणायाम को समझना कि प्राणायाम होता क्या है, फिर उसे सीखना और उसके बाद करना। आजकल मैं देख रही हूँ कि एक व्हाट्सएप मैसेज बहुत फ्लोट हो रहा है और उसमें एक वॉइस मैसेज है जिसमें कि एक स्केल दिया हुआ है और उसपे बोला गया है कि आप A से B स्केल तक अपना इनहेल करें और B से C स्केल तक आप अपनी ब्रेथ को होल्ड करें और C से D स्केल तक में आप एक्सहेल करें। लेकिन मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि इस तरह के फॉरवर्ड मैसेजेस पर कभी भी उसे अटेम्प्ट ना करें। हम अपने आप को बहुत ज्यादा पुश करते हैं
कि हमारी लंग्स तो ठीक है, हम कोशिश करके देखना शुरू हो जाते हैं कि हम अपनी ब्रेथ को होल्ड कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं, और हम अपने आप को पुश करते रहते हैं। लेकिन कोई भी इंसान जो प्राणायाम की प्रैक्टिस नहीं करता है वो 5 से 10 सेकंड से ज्यादा अपनी ब्रेथ को होल्ड नहीं कर सकता है, और ना ही उसे करना चाहिए। अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारा नर्वस सिस्टम इम्बैलेंस हो सकता है, हमारे ब्रेन को ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा, वो हमें और नुकसान पहुंचा सकता है। तो पहले आप प्राणायाम को अच्छे से करना सीखें, उसे समझें और फिर ही उसे प्रैक्टिस में करें। तो आज सबसे पहले मैं जो भी आज आपको प्राणायाम या आपको जो भी आसन बताऊंगी वो मैं बिल्कुल बिगनर्स के लिए बताऊंगी, जो घर में हाउस वाइफ्स हैं, जो कि अब कोरोना के टाइम पे उन्हें इजीली अपना सकती हैं, उन्हें कर सकती हैं। तो सबसे पहले आप वज्रासन में या सुखासन में हर कोई बैठ सकता है, या कोई सुखासन में भी नहीं बैठ सकता है तो वो चेयर पर बैठकर भी प्राणायाम की प्रैक्टिस कर सकता है। तो सबसे पहले आप दोनों हाथ चिन्ह मुद्रा में अपने घुटनों पर रखें और नॉर्मल जैसे हम ब्रीथिंग करते हैं वैसे ब्रीथिंग करें। डीप इनहेल, लॉन्ग एक्सहेल। और जो बिगनर्स है वो राइट हैंड अपने चेस्ट पर रखकर और लेफ्ट हैंड अपने पेट पर रखकर इनहेल और एक्सहेल करें, तो उन्हें ये फील होगा कि किस तरह उनके स्टमक में और उनकी चेस्ट में हवा आ रही है और किस तरह से जा रही है। तो 2-3 बार ये ट्राई करें। इनहेल, exhale. Connect yourself with your breath. कोई भी प्राणायाम शुरू करने से पहले 2 या 3 मिनट तक सिंपल ब्रीदिंग एक्सरसाइज जरूर करनी चाहिए। उसके बाद भस्त्रिका प्राणायाम करने के लिए प्रेशर से इनहेल और प्रेशर से एक्सहेल करें। और जो भस्त्रिका प्राणायाम की रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं वो और ज्यादा स्पीड से भी भस्त्रिका प्राणायाम कर सकते हैं। Deep inhale, long exhale. भस्त्रिका प्राणायाम करने से जो हमारा नेजल पैसेज है वो एकदम क्लीन हो जाता है, और जो नॉर्मल ब्रीथिंग से हम अपने शरीर में ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं उससे कहीं ज्यादा गुना ऑक्सीजन हमारा शरीर ग्रहण करता है, और जिससे हमारा शरीर किसी भी वायरस या इन्फेक्शन से बचता है। उसके बाद आता है अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम प्राणायाम करने के लिए हम लेफ्ट साइड से इनहेल करते हैं और फिर राइट साइड से एक्सहेल करते हैं, और फिर राइट से इनहेल कर लेफ्ट से एक्सहेल करते हैं। तो शुरू करते हैं। दोनों हाथ चिन्ह मुद्रा में। अब राइट हैंड विष्णु मुद्रा। डीप इनहेल, and while you exhale, close your right nostril and inhale from your left. Om 1, Om 2, Om 3, Om 4. Close your left nostril and exhale from your right. Om 1, Om 2, Om 3, Om 4, Om 5, Om 6, Om 7, Om 8. Inhale from your right. Om 1, Om 2, Om 3, Om 4. Close your right nostril and exhale from your left. Om 1, Om 2, Om 3, Om 4, Om 5, Om 6, Om 7, Om 8. इस तरह से ये एक राउंड हुआ। आप 5 से 6 राउंड कर सकते हैं, और बीच में आप अपनी ब्रेथ को होल्ड भी कर सकते हैं। उसके बाद जो
सबसे मैजिकल प्राणायाम है वो है भ्रामरी और उद्गीत प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम करने से हमारे शरीर में वाइब्रेशन आती है, और जो आज हमारा कोरोना का दौर चल रहा है, अगर हम भ्रामरी प्राणायाम करते हैं तो उस वाइब्रेशन से हमारी लंग्स में नाइट्रस ऑक्साइड की मात्रा बढ़ती है। नाइट्रस ऑक्साइड हमारी लंग्स के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि उसमें बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंटी वायरल प्रॉपर्टीज होती हैं। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि सब लोग मेरे साथ भ्रामरी प्राणायाम करने का अभ्यास करें। इसके मैं 5 राउंड करूंगी और 5 राउंड ही उसके बाद में उद्गीत प्राणायाम यानी ओम का उच्चारण करूंगी। तो शुरू करते हैं। भ्रामरी प्राणायाम करने के लिए डीप इनहेल, और उसके बाद आपने अपने ग्लोटस से हमिंग साउंड निकालना है। राइट, inhale and exhale. Take a deep breath in. In, one more time. Feel the vibrations in your body. भ्रामरी प्राणायाम करने से आपके अंदर जो भी स्ट्रेस है या आपका मन बहुत ज्यादा अशांत है, वो सब ठीक हो जाता है। और कोरोना के टाइम पे मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि सब 3 से 5 मिनट भ्रामरी प्राणायाम की जरूर प्रैक्टिस करें, क्योंकि ये हमारी लंग्स के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके बाद है उद्गीत प्राणायाम। इसमें भी हम भ्रामरी दिन के किस समय करना चाहिए? किसी भी समय कर सकते हैं या आप कोई स्पेसिफिक समय बताइए? कोई भी प्राणायाम या एक्सरसाइज करने का सबसे अच्छा समय तो सुबह का ही होता है, लेकिन प्राणायाम आप रात को सोने से पहले भी कर सकते हैं। और बस ये ध्यान रखें कि खाना खाने के 2 घंटे तक आप कोई भी प्राणायाम या कोई भी एक्सरसाइज ना करें। धन्यवाद। अगला प्राणायाम है उद्गीत यानी ओम का उच्चारण। ओम का उच्चारण करने के लिए भी हम इनहेल करते हैं और अपने लिप्स को इस तरह से गोल करते हुए ओम का उच्चारण करते हैं। तो इससे भी हमारे शरीर में वाइब्रेशन उठती है, जो कि लंग्स के लिए बहुत ज्यादा ही बेनिफिशियल। तो आप सब मेरे साथ ट्राई कर सकते हैं। डीप इनहेल,
तो ये सब प्राणायाम करके हम अपने शरीर में ऑक्सीजन लेवल्स को बढ़ा सकते हैं, अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो आज जो इतना कोरोना से सब ग्रस्त हैं, तो अपने पूरे दिन में अगर 15 से 20 मिनट तक भी आप प्राणायाम की प्रैक्टिस करते हैं तो आपको कोरोना छुएगा भी नहीं। अब मैं जल्दी से आपको कुछ 4-5 आसन सिखाती हूँ जो कि हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाती है। तो कोई मुझे बताएगा कि इम्यूनिटी क्या होती है और ये कैसे बढ़ती है या कैसे बनती है हमारे शरीर में? राइट। हेल्दी फूड एंड योगा इंक्रीजेस इम्यूनिटी। राइट डाइट हम लेते हैं तो हमारी इम्यूनिटी बढ़ती है। तो आज मैं आपको बताती हूँ कि हम क्या आसन करें जिससे कि हमारी इम्यूनिटी बढ़े। तो इम्यूनिटी क्या होती है और ये कैसे बनती है? हम सबके शरीर में वाइट ब्लड सेल्स होते हैं जिनका काम होता है इम्यूनिटी को बनाना या बढ़ाना। और वाइट ब्लड सेल्स में भी 2 सेल्स होते हैं, बी और टी सेल्स। ये सब सेल्स मिलकर हमारी बॉडी में इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं। और जब हमारी बॉडी में इम्यूनिटी बन जाती है तो वो एंटीबॉडीज बनाती है। और जब हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज बन जाते हैं तो बाहर का कोई भी वायरस या कोई भी इन्फेक्शन हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाता। तो अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाना बहुत ज्यादा जरूरी है किसी भी वायरस या बाहर के इन्फेक्शन से अपने शरीर को सुरक्षित रखने के लिए। अगर हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है और हमारे एंटीबॉडीज बन जाते हैं तो वो जो एंटीबॉडीज है वो हमारे शरीर पर एक सुरक्षा कवच के जैसे काम करते हैं, यानी बाहर का कोई भी इन्फेक्शन हमें नुकसान नहीं पहुंचा पाता। तो थोड़े से आसन कर लेते हैं जो कि बिल्कुल बिगनर्स के लिए है। सबसे पहले है, अंजू जी ने बताया है कि डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ आवर बॉडी। बिल्कुल 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 सही। तो सबसे पहले आप वज्रासन में बैठ जाएं, और जो वज्रासन में नहीं बैठ सकते हैं वो ऐसे सुखासन में बैठकर भी हाफ कैमल पोज कर सकते हैं। तो वज्रासन में बैठकर अपने ये जो दोनों हाथ हैं इनको ऐसे क्रॉस कर लें और पीछे झुकते हुए अपनी चेस्ट को वाइड हो, जितना आप अपने शोल्डर्स को पीछे ले जा सकते हैं लेकर जाएं, और चेस्ट को खोलते हुए डीप इनहेल और डीप एक्सहेल करें 2 से 3 मिनट। आपने अपने पीछे पैर पकड़े हुए हैं क्या? नहीं, ये आपको बस जितना आप पीछे ले जा सकते हैं उतना आप पीछे ले जाएं। इसका बस आपने ये ध्यान रखना है कि आपकी चेस्ट जो है वो वाइड हो, तो जितना इससे हमारी लंग्स में बहुत अधिक ऑक्सीजन जाता है। तो इस तरह से आप कर सकते हैं, या जो योगा की रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं वो इस तरह से भी कर सकते हैं। ये हाफ कैमल पोज है। उसके बाद मत्स्य आसन। उसके लिए आप सीधा फ्लोर पर लेट जाएं और अपने दोनों हाथ
अपनी पीठ के नीचे इस तरह से डाल, कोहनियां मिली। अब इनहेल करते हुए अपनी बॉडी को ऊपर उठाएं और एक्सहेल करते हुए अपने हेड का जो क्राउन एरिया है वो जमीन से लगाएं। इनहेल एंड एक्सहेल। And breathe. इसे आप 2 से 3 मिनट तक करें, इनहेल और एक्सहेल करते हुए वापस आ जाए। और जो लोग इस तरह से नहीं कर सकते हैं, इसमें लंग्स एक्सपैंड हो जाते हैं और हम ज्यादा से ज्यादा सांस ले सकते हैं, ज्यादा हमारे अंदर ऑक्सीजन जाती है। तो जो इस तरह से नहीं कर पाते हैं तो वो पिल्लो लगा लें और अपने आप को एडजस्ट करते हुए सिर ऐसे जाए, सिर हमारा नीचे होना चाहिए, चेस्ट हमारी ऊपर होनी चाहिए। तो इस तरह से भी कर सकते। तो ये था फिश पोज। उसके बाद निधि जी ने लिखा है बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, बहुत फायदा है इससे, क्योंकि साथ में निधि जी और मीना जी सभी कर रहे हैं तो वो महसूस कर पा रहे हैं। जी जी, मैं बिल्कुल बिगनर्स के लिए बता रही हूँ, जो कि हाउस वाइफ्स हैं, जो कि घर में ये सब करना चाहें तो वो बड़े आराम से कर सकती हैं। तो अब आप पेट के बल लेट जाएं, मेक अ पिलो विद योर हैंड्स, big toes touching each other. Now breathe for 2-3 minutes. Deep inhale and deep exhale. Now put your hands inside your shoulders like this, and while you inhale, head up, chest up, shoulder up. आपकी कोहनियां आपके पेट से जुड़ी हुई, ये है भुजंगासन। इसमें भी हमारी चेस्ट एक्सपैंड होती है और ये हमारे लंग्स के लिए बहुत अच्छा आसन है। Now breathe. मीनल जी का सवाल है, क्या प्रेग्नेंट वुमेन इसको कर सकती हैं? नहीं, प्रेग्नेंट वुमेन के लिए आसन नहीं ठीक है। Now exhale, chest down, shoulder down, head down. Make a pillow with your hand and relax. Try one more time. Inhale, head up, shoulder up, chest up. इसमें आपने ये ध्यान रखना है कि जो आपका नेवल एरिया है वो जमीन से टच रखेगा। आपने इस तरह से नहीं उठना है। अगर आप इस तरह से उठते हैं तो जो चेस्ट एरिया है वो पूरी तरह से एक्सपैंड नहीं होगा। तो हमेशा अपने शोल्डर्स को पीछे की तरफ खींच कर रखें। किसी को अगर वर्टिगो है तो वो कर सकते हैं या नहीं, जानना चाहते हैं। वर्टिगो अगर है तो कोई भी जो गर्दन को पीछे ले जाने का आसन है वो उसे नहीं करना चाहिए। Exhale and come. Make a pillow with your hands and relax. इसके बाद दोनों हाथों को सीधा करते हुए अपने शरीर को उठाते हुए शशांक आसन में आ गया।
किसी को अगर ब्लड प्रेशर हाई रहता हो, हाइपरटेंसिव हो, तो क्या उनके लिए ये बेनिफिटेड है? बीपी अगर आपका हाई रहता है तो आपको बहुत इस तरह के आसन नहीं करने चाहिए। आप उसके लिए प्राणायाम कर सकते हैं, लाइट ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं। इसके बाद एक लास्ट आसन है हाफ स्पाइनल ट्विस्ट। उसके लिए आप अपनी राइट लेग को सीधा और लेफ्ट लेग को काफ मसल से जोड़कर रखें। इनहेल करते हुए राइट हैंड ऊपर लेकर जाएं और एक्सहेल करते हुए अपने एंकल को पकड़ें और लेफ्ट हैंड अपने पीछे हिप्स के पास रखें और अपनी स्पाइन को ट्विस्ट करते हुए अपने लेफ्ट शोल्डर पर इनहेल एंड एक्सहेल। दूसरी साइड से लेफ्ट पांव को सीधा रखें, राइट को काफ मसल के पास, राइट हैंड ऑन योर बैक, इनहेल एंड एज यू एक्सहेल एंड लुक बैक। इनहेल एंड एक्सहेल। अपने दोनों घुटनों को मिलाकर और इस तरह अपनी बॉडी को स्ट्रेच। तो ये आज मैंने कुछ प्राणायाम और कुछ बहुत से आसन आपको बताए जिससे कि हमारे शरीर में ऑक्सीजन लेवल बढ़ेगा और हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी। तो अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रांग करने के लिए हमें 6 से 8 घंटे की नींद जरूर लेनी चाहिए। और जैसे कि हमारे जीवा एक्सपर्ट्स ने बताया, संगीता जी ने हमें बताया कि किस तरह हमें अपने इमोशंस पे कंट्रोल करना चाहिए जिससे कि हमारी इम्यूनिटी बढ़ती है। और निधि जी ने हमें सिखाया कि किस तरह से हमें राइट डाइट लेनी चाहिए जिससे कि हमारी इम्यूनिटी सही रहे। और आज हमने सीखा कि योगा और प्राणायाम से किस तरह हम अपनी इम्यूनिटी को और स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। साधना जी, मानवी जी का एक सवाल है कि वो कोविड से अभी रिकवरी हुई है उनकी, तो वो उनका कहना ये है कि भस्त्रिका उनसे पॉसिबल नहीं है, तो वो क्या करें? तो वो नॉर्मल ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर सकती है। धीरे 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 अपने शरीर को, अपनी कैपेसिटी को समझते हुए वो भस्त्रिका प्राणायाम भी कर सकती है, लेकिन कम प्रेशर के साथ। भस्त्रिका करने में इतना कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो जितनी अपना उनका शरीर अलाउ करता है वो कर सकते हैं। उनका अभी ट्रीटमेंट चल रहा है, तो वो तो अब वही मैं बोल रही हूँ कि अगर उन्हें लग रहा है कि वो नॉर्मल ब्रीदिंग एक्सरसाइज, अगर वो सिर्फ नॉर्मल डीप इनहेल और डीप एक्सहेल करेंगी, उससे भी उनको ब्रीदिंग एक्सरसाइज से भी बहुत फायदा होगा। और 10-15 दिन रुकने के बाद जब उनकी बॉडी बिल्कुल अच्छी तरह से रिकवर कर जाती है तो वो कोई भी प्राणायाम ट्राई कर सकते हैं। और कोई प्रश्न? सब बहुत खुश हैं। दे आर वेरी मच लाइकिंग ऑल दीज एक्सरसाइजेस। दे आर सेइंग बहुत बेनिफिट हो रहा है इससे और काफी अच्छे हैं और हल्के हैं, सो वो कर सकते हैं। जी जी। तो आज जो कोरोना का समय चल रहा है उसमें सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम सब पॉजिटिव रहें और हम कभी भी उम्मीद का दामन ना छोड़ें। तो आखिर में मैं आप सबसे एक स्टोरी शेयर करना चाहूंगी कि एक व्यक्ति था, वो कई 4-5 दिनों के लिए कहीं बाहर जा रहा था। तो उसने सोचा कि मैं बाहर जाऊंगा तो मेरे घर में एकदम अंधेरा रहेगा, तो उसने सोचा कि मैं अपने घर में 4 दिए जलाकर जाता हूँ ताकि जब मैं वापस आऊं या मेरे पीछे से भी मेरे घर में अंधेरा ना रहे। तो जब वो चला गया तो पहला दिया था मन का। जो मन का दिया था उसे लगा कि मेरा मालिक तो है नहीं या मेरा मन नहीं लग रहा है घर में, और वो दिया बुझ गया। दूसरा दिया था बुद्धि का। बुद्धि के दिए को भी लगा कि जब मेरे बॉस मेरे घर पर ही नहीं है तो मेरा भी इस घर में क्या काम है, तो वो दिया भी बुझ गया।
और तीसरा दिया था प्रेम का। प्रेम के दिए को भी लगा कि अब मैं किससे प्रेम करूं, और यह सोचकर वो दिया भी बुझ गया। लेकिन चौथा दिया जलता रहा, क्योंकि चौथा दिया था उम्मीद का। और उस उम्मीद के दिए को ये उम्मीद थी कि एक ना एक दिन मेरा मालिक इस घर में फिर से वापस आएगा, तो उसे वो अंधेरे में कैसे रहेगा, तो मुझे जलते रहना चाहिए। तो 2 या 3 दिन के बाद जब उसका मालिक वापस आया तो उसने देखा कि 3 दिए तो बुझ चुके हैं और एक सिर्फ छोटा सा बहुत कम रोशनी में उम्मीद का दिया जल रहा था। तो उसने उस उम्मीद के दिए में फिर से, उसमें बहुत कम तेल बचा था, उसने उस दिए में बहुत सारा तेल भरा और वो दिया एकदम अपनी पूरी चमकाहट के साथ फिर से जल उठा। और उस व्यक्ति ने उस उम्मीद के दिए से फिर से मन, बुद्धि और प्रेम का दिया जला दिया और उसका घर एक बार फिर से जगमगा उठा। तो मैं आप सबको यही कहना चाहती हूँ कि कभी भी उम्मीद का दामन मत छोड़िए। आपका घर, परिवार और ये संसार फिर से एक बार जगमगा उठेगा। बहुत बहुत धन्यवाद साधना जी, आपकी स्टोरी बहुत इंस्पिरेशनल थी। और मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगी, उम्मीद का दामन मत छोड़िए, मत छोड़िए। बहुत बहुत कठिन समय से सभी गुजर रहे हैं। सभी के कोई ना कोई रिश्तेदार हॉस्पिटल में है, कुछ ना कुछ हो रहा है, हम सब परेशान हैं। बट जो हम कर सकते हैं वो हम पॉजिटिविटी रख के, अपने छोटी छोटी हेल्थ टिप्स का ख्याल रख के और अपने खाने का पूरी तरह से, डाइट का पूरा ख्याल रख के हम बहुत कुछ इस ये परीक्षा की घड़ी को भी हम पार कर लेंगे। ये उम्मीद सभी को बनाए रखना है। तो इस सीरीज में हम हर ट्यूसडे, वेडनेसडे, ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे को हमारा हेल्थ इज वेल्थ, इस सीरीज में हम मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ और राइट डाइट और सबसे इम्पोर्टेंट पॉजिटिविटी, हमें पॉजिटिविटी का साथ बिल्कुल नहीं छोड़ना। प्लीज बनाए रखिए। आप ज्यादा से ज्यादा लोगों में स्प्रेड करिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग फायदा उठा सके। अगर किसी कारण से आप कोई सेशन मिस कर जाते हैं तो हमारा जीवागिरी पेज है, आप उस पे जाइए, उन पे सारे वीडियोस, सारे सेशन के वीडियोस आपको मिल जाएंगे। आप एंजॉय करिए, बेनिफिट करिए। मैं यहाँ एक बात बोलना चाहूंगी सुचिता जी, कि मैं सब लोगों, सब जीवा से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप हमारे जीवा एक्सपर्ट से किस तरह के सेशन करना चाहते हैं या करवाना चाहते हैं, आप हमारे जीवा एक्सपर्ट से क्या सीखना चाहते हैं, आप हमें चैट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं, ताकि हम फ्यूचर में आपके लिए और अच्छे और इंफॉर्मेटिव या जो आपको फायदा करे उस तरह के सेशंस लेकर आए। और मैं आज एक छोटा सा टिप और देना चाहूंगी कि आजकल जो कोरोना का टाइम चल रहा है, तो हमारे घर में दिन में 2 या 3 बार अमेज़न, स्विगी या डंजो से कोई ना कोई डिलीवरी बॉय पार्सल्स लेकर आता है। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि जब भी आपके पास कोई बॉय पार्सल लेकर आता है तो उसे एक छोटा सा थैंक यू का नोट लिखकर जरूर दें, उसे छोटा मोटा गिफ्ट दें और कभी उससे कुछ बात करने की भी कोशिश करें कि उसके परिवार में सब ठीक है या नहीं, क्योंकि हम अपने बच्चों को लेकर अपने घर में एकदम सेफ बैठे हैं। हम किसी को एक ब्रेड लेने के लिए भी नीचे नहीं जाने देते हैं, लेकिन वो भी किसी के बच्चे हैं जो कि इतना सब सामान हमारे घर, हमारे डोर स्टेप तक छोड़कर जाते हैं। तो इसे जरूर करें। थैंक यू। नूतन गोयल जी। हाँ, मैं ये सेशन मैंने अटेंड किया और मैं कुछ जरा छोटा सा शेयर करना चाह रही हूँ। सबसे बढ़िया तो पूरा सेशन था, मुझे ये 4 दिया की स्टोरी ने बहुत इंस्पायर कर दिया एक सेकंड में। कल मेरे घर एक छोटी सी परी आई है, मैं दादी बनी हूँ, आप सब लोग भी दादी बने हैं। बहुत बहुत बधाई। बहुत बधाई नूतन जी, जीवा परिवार की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू। 11 बजे मैं हॉस्पिटल में थी और मैंने
क्योंकि वहाँ के नॉर्म्स थे कि RT-PCR टेस्ट कराना पड़ेगा, तभी आप जा सकते हैं। तो मैं भारी हॉस्पिटल की थी, 1:30 बजे मेरे बेटे का, क्योंकि वो ऊपर था OT में और रूम में, क्योंकि एक ही जना अलाउ था। 1:30 बजे उसने आके बोला, मम्मी आपकी रिपोर्ट पॉजिटिव है। अब इतना दोनों चीज चली और आई नो पूरे सब लोगों के यहाँ क्या क्या चल रहा है, तो मैंने उसको बड़ा पॉजिटिवली लिया। फिर मैंने कहीं और टेस्ट कराया तो मेरा सिटी जो इसमें होती है RT-PCR में 25 आया। 2 डॉक्टर से कंसल्ट किया कि आपका ठीक है, आप खाली यू आर द गिवर, मतलब आप खुद सही हो, आप दूसरे को कैरियर बन गए हो, आप दे सकते हो क्योंकि आपकी डोजेस लग गई हैं। फिर मैंने किसी से और पता करके, क्योंकि जो जैसा मुझे पता चला है RT-PCR जो टेस्ट का ड्यूरेशन टाइम है टेस्टिंग का, दैट इज 3-4-5 आवर्स। वो तो क्योंकि इतना रश है तो 24 घंटे 48 घंटे लग रहे हैं। फिर वाला टेस्ट कराने गई तो वहां पर भी मेरे को डिटेक्ट हो गया, लेकिन वैल्यू बहुत फर्क है। मेरी उस दिन 25 थी, आज 13-14 आ गई। तो कोई को पता हो, कोई ऐसा डॉक्टर जो मुझे रिकमेंड कर दे मुझे क्या करना चाहिए। और मैं कल से आइसोलेशन पे हूँ और मैं बिल्कुल ठीक हूँ, ना मुझे फीवर है, ना खांसी है, ना जुकाम है, मतलब मैं बिल्कुल फिट अपने को कर रही हूँ। बट जो ये बताया ना होप का दिया, ये मेरे लिए बिल्कुल वरदान की तरह से मिली। बिल्कुल नूतन जी, आप अपनी Thank you. उम्मीद रखिए, आप Thank अपने you. आप को क्वारंटीन रखिए जी। और जीवा एक्सपर्ट आपसे कनेक्ट करके जो भी आपको टिप्स होगी आपको जरूर मिलेगी। ठीक है, थैंक यू सो मच। थैंक यू नूतन जी शेयर करने के लिए। और मेंबर्स प्लीज, अगर आप कहीं पर भी आप और भी कुछ पूछना चाहते हैं हमारे जीवा एक्सपर्ट से और क्या जानना चाहते हैं, आप अगर आज चैट बॉक्स में नहीं भी लिख पा रहे, आपको बाद में दिमाग में आता है, तो प्लीज आप जाइए, फेसबुक पर जाइए, जीवागिरी पेज पर आप अपने क्वेश्चन डालिए, आप अपने सजेशंस डालिए, हम जरूर उनका रिस्पेक्ट करेंगे। थैंक यू।